क्या डॉलर कोलैप्स हो जाएगा? डॉलर के ऊपर काफ़ी प्रेशर है तो अपना सिस्टम बनाया हुआ स्विफ्ट सिस्टम। क्या डॉलर कोलैप्स हो जाएगा? क्या अमेरिका की इकोनॉमी डूब जाएगी? तो भाई ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका हर कोई आंसर जानना चाहता है। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉलर के बारे में और कि डॉलर क्यों कोलैप्स हो रहा है। ठीक है, पिछले 2 साल से आप देखेंगे डॉलर के ऊपर काफ़ी प्रेशर है। तो आप आज इस वीडियो में जानेंगे वो महत्वपूर्ण तथ्य है, वो महत्वपूर्ण पड़ाव कि कैसे डॉलर ने अपनी जर्नी की और कैसे अब डॉलर डे बाय डे कोलैप्स होता जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और मैं फिर से स्वागत करता हूं अपनी नई वीडियो में और आपके अपने चैनल पे। तो आज का विषय, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि आज का हमारा विषय है कि क्या डॉलर कोलैप्स हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम है ना थोड़ा सा बैक चलते हैं। मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है डॉलर के बारे में, आप मेरे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा बैक चलते हैं, हम बात करते हैं डॉलर की। 1944 में ब्रेटन एंड वुड्स का जो अपना एग्रीमेंट हुआ था, उसमें डॉलर को सोने के अगेंस्ट दिया गया था कि भाई आप हमसे सोना खरीदो और हम बदले में आपको डॉलर देंगे। ये सारी चीज़ें उसमें की गई थी। धीरे धीरे फिर 1970 में पेट्रो डॉलर हुआ। ठीक है, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया भाई 2025-26 में कि सारी दुनिया डॉलर के पीछे भागी हुई है कि डॉलर को छोड़ो, अपनी करेंसी लो या फिर और कोई अल्टरनेटिव देखो। इसको बोलते हैं डी डॉलराइजेशन। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें है ना भाई 2026 में इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि डॉलर का जो डॉलर इंडेक्स होता है ना, डिक्सी आज के टाइम में है ना कभी 107 108 तक चला गया था 2024-25 में, अब गिर के 97 आ गया। ये दर्शाता है कि भाई डॉलर डे बाय डे है ना वीक होता जा रहा है। लेकिन हमें नहीं पता कि साला इंडियन रुपीज़ के अगेंस्ट क्यों वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। इंडियन रुपीज़ डॉलर के अगेंस्ट वीक होता जा रहा है और डॉलर और करेंसीज के अगेंस्ट वीक होता जा रहा है। तो भाई इसका इतिहास मैंने आपको बता ही दिया, 1944 का, फिर 1970 का। 1990 के आसपास है ना तकरीबन डॉलर की बादशाहत है ना पूरे वर्ल्ड ट्रेड में है ना तकरीबन 80% होती थी, जो आज घट के है ना 59% हो गई। ठीक है, वो आपको भी पता है 59% क्यों हुआ है, क्योंकि भाई इसका मेन कारण है वेपनाइजेशन ऑफ फाइनेंस। ठीक है, जब है ना होता क्या है कि वर्ल्ड वाइड है ना जितना भी ट्रेड होता है वो डॉलर में होता है। और है ना अमेरिका ने एक अपना कोड बनाया हुआ है, एक अपना सिस्टम बनाया हुआ है स्विफ्ट सिस्टम। स्विफ्ट सिस्टम में क्या होता है, एक देश से दूसरे देश डॉलर भेजा जाता है। ठीक है, मतलब आपको अगर मान लो बाहर कहीं पे पैसा देना है तो आप अपने इंडियन बैंक में इंडियन रुपीज़ दोगे और बाहर आपके किसी रिश्तेदार को या जिसको आपको पैसा भेजना है उसको डॉलर मिल जाएगा। वो एक स्विफ्ट सिस्टम के अंडर होता है, उसके अंडर सारी करेंसीज होती थी। लेकिन जब से रशिया यूक्रेन वार चला ना, तो अमेरिका ने क्या करा, लगभग 300 बिलियन डॉलर जो रशिया के थे ना वो अपने स्विफ्ट सिस्टम में उसके पड़े हुए थे, वो फ्रीज कर दिए। वो फ्रीज होते के साथ है ना वर्ल्ड के छोटे मोटे देश और यूरोपियन यूनियन भी, चीन वगैरह, सब ने ये सोचा कि यार कल को अमेरिका ये हमारे साथ भी कर सकता है। हमारी फॉरेन करेंसी जो इसके बैंकिंग सिस्टम में स्विफ्ट सिस्टम में पड़ी हुई है वो भाई कोलैप्स कर जाएगी या फिर उसको फ्रीज कर देंगे। तो अब ये धीरे धीरे ये देश क्या करने लग गए, डॉलर का अल्टरनेटिव ढूंढने लग गए कि भाई डॉलर का अल्टरनेटिव हम कर क्या सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मेन देखा जाए ना तो अमेरिका के ऊपर आज के टाइम में है ना 37 ट्रिलियन का कर्जा है अमेरिका के ऊपर, जो उसका जीडीपी का 180% है। ठीक है, हमारे इंडिया के ऊपर भी कर्जा है, लेकिन हमारे इंडिया में है ना, इंडिया का कर्जा है ना हमारी जीडीपी का 84 to 85% है, मतलब जितना हमारी जीडीपी है उससे कम कर्जा है। लेकिन अमेरिका का कर्जा है ना उसकी जीडीपी से तकरीबन है ना 1.3 1.4 है। ठीक है, वो इसलिए है क्योंकि है ना अमेरिका का भाई डॉलर हर जगह चलता है। हर पेट्रोल की डील हुई, हर जो बड़ी बड़ी डील्स होती है पेट्रोकेमिकल्स की, उसमें है ना सब डॉलर पे चलता है। और अमेरिका है ना कितना भी चाहे डॉलर छाप लेगा, उसकी करेंसी डीवैल्यूएट नहीं होती। जैसे अगर मान लो इंडिया ने छापी या फिर वेनेजुएला का आपको एग्जांपल पता, वेनेजुएला ने जब अपनी करेंसी छापी थी वो बिल्कुल ही डाउन हो गई थी, मतलब वहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन हो गई थी, करेंसी की कोई वैल्यू ही नहीं थी। तो अमेरिका ऐसा करता है क्योंकि भाई उसको पता है कि मेरा है ना पूरे वर्ल्ड वाइड पेट्रोल डॉलर है, हर देश की ज़रूरत है पेट्रोल और डीजल। ठीक है, कच्चा तेल, वो कच्चा तेल चाहिए तो भाई उसको डॉलर में ट्रेड करना पड़ेगा। लेकिन है ना चाइना ने क्या किया, अब चाइना ने आपको भी पता है कि वेनेजुएला के साथ ट्रेड किया। ठीक है, इंडिया ने भी ट्रेड किया, लेकिन इंडिया उसके साथ डॉलर में ही ट्रेड करना था। चाइना ने क्या बोला कि आप मेरे को कच्चा तेल दो, मैं आपको चाइनीज़ युआन दूंगा और हम वर्ल्ड के और देशों में भी चलाएंगे। तो अमेरिका को ये लगा कि यार युआन है ना मेरे डॉलर को है ना डी डॉलराइजेशन कर रही है, मतलब कभी युआन मेरे डॉलर को उससे ऊपर ना चली जाए। तो उसने क्या करा, वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया, हमला कर दिया, उसके राष्ट्रपति को बंधक बना लिया और अब वेनेजुएला के तेल पे उसका ही काम है। अमेरिका चाहता है कि मेरा डॉलर है ना हर टाइम पूरे वर्ल्ड में
चले, क्योंकि है ना अमेरिका को ये पता है अगर मेरा डॉलर चलता रहेगा तो मैं कितने भी डॉलर छाप लूँ मेरी करेंसी वीक नहीं होगी और मेरे को पैसा मिलता रहेगा, ठीक है। फिर अमेरिका ने सोचा क्यों ना यार मैं ग्रीन लैंड के ऊपर भी कब्जा कर लूँ। अब ग्रीन लैंड के लिए उसने बोला, क्यों ग्रीन लैंड पे क्यों कब्जा करना चाहता था, क्योंकि वहाँ पे है ना रेयर अर्थ मेटल सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा क्या, मतलब उसके पास काफ़ी भंडार है उसका, ठीक है। तो वो चाहता था कि रेयर अर्थ मेटल्स पे भी मैं अपना कब्जा कर लूँ। लेकिन भाई यूरोपियन यूनियन के पास है ना तकरीबन 15 ट्रिलियन के अमेरिकी बॉन्ड है। अब यूरोपियन यूनियन को दिखा कि यार ये तो धीरे धीरे अमेरिका है ना छोटे छोटे देशों पे कब्जा करता जा रहा, अपनी बादशाहत कायम करेगा। तो यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका को धमकी दी कि भाई या तो आप ग्रीनलैंड का चक्कर छोड़ दो, नहीं तो मेरे पास आपके 15 ट्रिलियन की बॉन्ड है, मैं आपके बॉन्ड मार्केट में सेलिंग करूंगा। अगर वो सेलिंग करेगा तो अमेरिका को उसको डॉलर देना पड़ेगा। अमेरिका के पास जबकि अभी डॉलर है नहीं, क्योंकि 37 ट्रिलियन से ऊपर का उसके पास कर्जा है। तो अमेरिका ने उसको डिनाई कर दिया कि ठीक है मैं अब ग्रीनलैंड के साथ कुछ नहीं करूँगा। लेकिन यार आपको लगता है हमारे डोनाल्ड चाचा कुछ ऐसा करेंगे? आपको लगता है? वो भाई कभी भी अगले 3 साल तक ट्रंप साहब का पता ही नहीं कि कब वो क्या करते और कब वो क्या बोलते। इसीलिए है ना सारे वर्ल्ड वाइड अब ये सोच रहे हैं कि यार हम क्या करें। तो पूरे वर्ल्ड वालों के पास क्या है अभी है ना डॉलर रिजर्व भरा पड़ा है दबा के, ठीक है। आपने इंडियन गवर्नमेंट के पास भी है और आपने अब न्यूज़ भी देख ली, इंडियन गवर्नमेंट धीरे धीरे अपना डॉलर रिजर्व कम कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड के छोटे मोटे देश सभी डॉलर रिजर्व कम कर रहे हैं। अब डॉलर रिजर्व है ना पहले 80% था ना 59% हो गया पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं डॉलर रिजर्व बेच रहे हैं और उसके अगेंस्ट है ना वो अपनी करेंसी में कन्वर्ट नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे हैं गोल्ड और सिल्वर में बाइंग कर रहे हैं। इसीलिए आपको ही पता गोल्ड और सिल्वर डे बाय डे न्यू हाई बनाता जा रहा है। और दोस्तों गोल्ड और सिल्वर अभी नहीं रुकने वाला। कोई कह रहा है कि इतने लेवल के बाद करेक्शन आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि जब तक 3 साल डोनाल्ड ट्रंप है ना सत्ता में है ना, जब तक गोल्ड और सिल्वर में कोई करेक्शन नहीं आएगा, हल्का फुल्का करेक्शन आएगा, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। क्योंकि भाई वर्ल्ड वाइड है ना इतना डॉलर है, उनको डॉलर का अल्टरनेटिव देखना है। अमेरिका तो डॉलर का अल्टरनेटिव देख रहा है कि मैं बिटकॉइन में क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर लूँगा, साथ ही वो गोल्ड में भी रिजर्व कर रहा है। लेकिन है ना वर्ल्ड वाइड चाइना के पास भी काफ़ी डॉलर रिजर्व पड़ा है, ठीक है। वो भी अब क्या कर रहा है, जैसे रशिया के साथ किया ना कि उसका स्विफ्ट पेमेंट बैंकिंग सिस्टम ही मतलब वो कर दिया, बैन कर दिया। तो अब चाइना भी उसके डॉलर को बेच के क्या कर रहा है, चांदी खरीद रहा है। इसीलिए क्या है चांदी में आपको भी पता है ईस्ट और वेस्ट, मतलब ईस्ट और वेस्ट के बीच में ना जो प्राइस का डिफरेंस है ना वो 12 से 15 डॉलर का है। मतलब चांदी में फिजिकल बाइंग इतनी ज़बरदस्त हो रही है कि अगर मान लो आज जैसे कि MCX पे देख रहे हैं आप, MCX से 4 लाख और लंदन मेटल एक्सचेंज पे इसका चांदी का भाव $120 के आसपास चल रहा है। लेकिन चांदी में ऑलरेडी $135 पार हो चुका चांदी का रेट जो शंघाई मेटल एक्सचेंज पे है। तो भाई ये यही दर्शाता है कि सारे के सारे वर्ल्ड अपने डॉलर रिजर्व को कम कर रहे हैं और गोल्ड और सिल्वर में दबा के बाइंग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यार इसका अल्टरनेटिव क्या है भाई? अल्टरनेटिव है ना डिपेंड करता है फेडरल रिजर्व के ऊपर। जो फेडरल रिजर्व है ना अमेरिका की, अब उसने ऊंची ब्याज दरें रखी जिसके कारण उसका इन्फ्लेशन बढ़ गया। डोनाल्ड साहब ने ये किया कि भाई चलो, वो क्या करते थे, अमेरिका है ना सबसे बड़ा कंज्यूमर है वर्ल्ड वाइड। तो अमेरिका के जितने भी बाहर के वर्ल्ड वाइड देश है ना वो सारे के सारे अमेरिका को एक्सपोर्ट करते थे। अमेरिका ने अपनी जगह सही किया ट्रंप ने, वो चाहता था कि मेरे पास एक्सपोर्ट तो आ ही रहा है तो क्यों ना मैं इस पर थोड़ा इंपोर्ट टैक्स लगा दूँ। उन्होंने इंपोर्ट टैक्स लगाया कि भाई मेरे पास थोड़ा पैसा इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन वो चीज़ उल्टी पड़ गई, ठीक है। अब आपको भी पता है इंडिया ने ना पूरे यूरोपियन यूनियन के साथ है ना एक ट्रेड डील फाइनल कर ली। उस ट्रेड डील से है ना इंडिया को 7 से 8 गुना ज़्यादा एक्सपोर्ट करने का मौका मिलेगा। और ये सारी ट्रेड डील्स है ना इंडियन रुपीज़ के साथ होंगी, ठीक है। मतलब इसको डॉलर को बाईपास किया जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। अभी नहीं किया जाएगा, यूरो में भी किया जाएगा, इंडियन रुपीज़ में भी किया जाएगा। इसीलिए आप देखते हो कुछ देशों के साथ इंडिया ने UPI के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट किया है। आपने सिंगापुर में भी UPI चलता है, दुबई में भी कई जगह पे UPI चलता है। वो इसीलिए कि धीरे धीरे इंडियन रुपीज़ को बढ़ाया जाए। और डॉलर का डॉलराइजेशन जब स्टार्ट हो चुका तो उसको धीरे धीरे है ना हटाया जाए डॉलर को, बिल्कुल। लेकिन भाई डॉलर ऐसे नहीं हटेगा, क्योंकि है ना कई चीज़ें होती है। अब यूरोप है, यूरोप चाहता है कि मेरी यूरो चले, या फिर ब्रिक्स देश है, ब्रिक्स देश चाहते हैं कि हम अपनी एक करेंसी निकालें जो ब्रिक्स देश के लिए चले, ठीक है। लेकिन भाई यूरोप की वैसे ही इतनी समस्या है, इन्फ्लेशन इतनी आई है, ठीक है। पेट्रोल डीजल उसको कच्चा तेल कहीं से मिलता नहीं, वो इंडिया के थ्रू रूट होकर ही जाता है। क्योंकि अमेरिका ने रशिया के ऊपर, ईरान, इराक इनके ऊपर सैंक्शन लगाए हुए हैं। क्योंकि अमेरिका चाहता है कि भाई जो मैंने सैंक्शन लगा रखे हैं ना, कच्चा तेल सिर्फ और सिर्फ मेरा ही जाए ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है। अमेरिका बहुत बड़ा कंज्यूमर देश है, लेकिन वो जब भी चाहता है कि मेरा कच्चा तेल वर्ल्ड वाइड चले या फिर जिस देश से जाए वो मेरे पेट्रो डॉलर के अगेंस्ट जाए, ठीक है।
तो यही चीज़ है भाई कि डॉलर है ना, अब है ना सारी कंट्रीज ये सोच रही है कि धीरे धीरे है ना डॉलर को निकालो यार, अपना और कुछ देखो। लेकिन यार ये जो धीरे धीरे डेप्रिशिएट होता जा रहा है, आपको क्या लगता है कोलैप्स हो जाएगा? नहीं होगा भाई, एकदम कोलैप्स नहीं होगा। हाँ, धीरे धीरे है ना इसकी इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी। सारे के सारे देश धीरे धीरे है ना कुछ इसके विकल्प ढूंढते जा रहे हैं। लेकिन भाई ये चीज़ है कि इसमें है ना ये हो सकता है कि जब 1999 में जैसे डॉलर तकरीबन 70% था, अब वो घट के है ना 59-58% हो गया है। तो भाई यही चीज़ है कि डॉलर है ना धीरे धीरे वीक होता जा रहा है। ठीक है, सारे के सारे वर्ल्ड वाइड देश है ना डॉलर को निकालते जा रहे हैं। अपना इंडियन रुपीज़ भी वीक हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है भाई दोस्तों। काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन धीरे धीरे है ना रुपए का अल्टरनेट भी इंडियन गवर्नमेंट को डॉलर के अगेंस्ट ढूंढना पड़ेगा। जैसे इंडिया को चाहिए कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा छोटे छोटे देशों को लोन इंडियन रुपीज़ में दिया जाए। ठीक है, डॉलर पे डिपेंडेंसी कम की जाए। इसीलिए ना आरबीआई ने भी तकरीबन $5 बिलियन अपना फॉरेक्स रिजर्व कम किया और उसके अगेंस्ट गोल्ड में बाइंग करी है, ताकि उसका है ना डे बाय डे डॉलर का लेवल घटता जाए और गोल्ड रिजर्व बढ़ता जाए। अगर गोल्ड बढ़ेगा, सबको पता है कि भाई अगले 3 साल तक जब तक डोनाल्ड है ना, जब तक सभी देश अपना डॉलर रिजर्व कम करते रहेंगे और गोल्ड और सिल्वर नए उस पर पहुँच जाएंगे 2030 तक। भाई कोई बड़ी बात नहीं है, गोल्ड 12 से 15 हज़ार डॉलर पहुँच जाए और चांदी $300 पहुँच जाए। ठीक है, ये एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये मेरा एक पर्सनल लेवल है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करें। लेकिन हाँ, मेरे को लगता है कि भाई इंडियन इकोनॉमी आगे जाके स्ट्रॉन्ग होगी और अमेरिकन इकोनॉमी धीरे धीरे करके अमेरिकन इकोनॉमी सिंक होती जाएगी। डॉलर डी-डॉलराइजेशन ऐसे ही चलता रहेगा दोस्तों। तो आज हमने इस वीडियो में बात करी डॉलर के बारे में, डॉलर के कोलैप्स के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो भाई मेरे चैनल को है ना लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मेरी इस वीडियो को शेयर जरूर करो। धन्यवाद दोस्तों।